ओम शांति। कर्मों का कर्ज, कर्म ऋण की व्याख्या, आपके कष्टों का गुप्त रहस्य। देखिए, आज हम एक ऐसे गूढ़ विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसकी जड़ें हमारे सैकड़ों साल पुराने हमारे सनातन ग्रंथों में भी हैं। कार्मिक ऋण या कार्मिक डेप्ट। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणो गहना गति। कर्म की गति अत्यंत गहन और रहस्यमयी है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया कि आत्मा अमर है और एक जन्म मरण के चक्र में मृत्यु यात्रा करती है, और इस यात्रा में हर जन्म में किए गए कर्मों का हिसाब किताब हमारे साथ चलता है। कुछ कर्मों का फल हमें उसी जन्म में मिल जाता है, लेकिन कुछ गहरे कर्म एक आरण या गहरे कर्ज की तरह हमारे साथ अगले जन्म में आ जाते हैं। यही कार्मिक ऋण है। ये वो अदृश्य बोझ है जो हमारे इस जीवन की दिशा तय कर सकता है। ये हमारे स्वास्थ्य, हमारे रिश्तों, हमारी सफलता और हमारी मानसिक शांति पर गहरा असर डाल सकता है। इस वीडियो में हम उन 5 मुख्य संकेतों को उजागर करेंगे जो बताते हैं कि शायद आप भी कोई कार्मिक ऋण चुका रहे हैं। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए है, क्योंकि जिस क्षण आप समस्या की जड़ को समझ जाते हैं उसी क्षण आप समाधान की ओर पहला कदम बढ़ा देते हैं। कर्म का सिद्धांत कोई नई खोज नहीं है, बल्कि ये सनातन धर्म की नींव का पत्थर है। इसकी गूंज हमें वेदों के व्रत यानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था के सिद्धांत में सुनाई देती है, लेकिन कर्म और पुनर्जन्म का सबसे स्पष्ट वर्णन हमें परमपिता परमात्मा ने भी बताया है और हमें गीता में भी स्पष्ट रूप से मिलता है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है और जैसा आचरण करता है वो वैसा ही बन जाता है। हमारे प्राचीन गुरुओं और ऋषि मुनियों ने कर्म को बहुत गहराई से समझा। उन्होंने इसे केवल अच्छा या बुरा नहीं बल्कि 3 भागों में बांटा। पहला है संचित कर्म। इसे आप अपने आत्मा के एक विशाल गोदाम की तरह समझ सकते हैं, जिसमें आपके अनगिनत जन्मों के सभी कर्म अच्छे और बुरे जमा हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। इस संचित कर्म का वो छोटा सा हिस्सा है जो इस जन्म में फल देने के लिए आवंटित हुआ है। ये उस तीर की तरह है जो धनुष से निकल चुका है और उसे वापस नहीं लिया जा सकता। हमारे इस जीवन की परिस्थितियां, हमारा परिवार, हमारा शरीर, ये सब बहुत हद तक हमारे प्रारब्ध कर्म से ही तय होता है। हमारा कार्मिक ऋण इसी प्रारब्ध कर्म का ही एक हिस्सा है। हमारा कार्मिक ऋण इसी प्रारब्ध का एक हिस्सा है। और तीसरा है, सबसे महत्वपूर्ण है, क्रियमाण कर्म। ये वो कर्म है जो हम इस क्षण अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर रहे हैं। यहीं पर हमारे पास अवसर है। हमारे आज के कर्म ये तय करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा और क्या हम कोई नया ऋण बना रहे हैं या पुराने को चुका रहे हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनि इसे एक दंड की व्यवस्था नहीं बल्कि इसे एक अवसर की व्यवस्था मानते थे। एक ईश्वरीय प्रणाली है जो आत्मा को अपनी गलतियों से सीखने और अंततः मोक्ष की ओर बढ़ने का मौका देती है। ये भाग्य नहीं बल्कि कर्म फल का विज्ञान है। तो अब सवाल ये है कि हम कैसे पहचानें कि हमारे जीवन में जो घट रहा है वह केवल संयोग है या हमारे प्रारब्ध कर्म का कोई गहरा संकेत। शास्त्र और आध्यात्मिक अनुभव हमें कुछ स्पष्ट इशारे देते हैं। आइए कार्मिक ऋण के उन 5 मुख्य संकेतों को विस्तार से समझते हैं। पहला संकेत है बार बार आने वाली नकारात्मक शक्तियाँ, नेगेटिव पैटर्न्स। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जो एक लूप की तरह चलती है? जैसे आप पैसा कमाते हैं लेकिन वह किसी न किसी बहाने से हमेशा चला जाता है और आप फिर से कर्ज में डूब जाते हैं, या आप बार बार ऐसे ही लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो अंत में आपको धोखा देते हैं या आपका दिल दुखाते हैं। ये एक पैटर्न है। जब कोई नकारात्मक पैटर्न बार बार दोहराया जाए तो यह एक मजबूत संकेत है। यह एक कार्मिक ऋण है। हो सकता है पिछले जन्म में धन के दुरुपयोग या किसी को भावनात्मक चोट पहुंचाने का ऋण इस जन्म में ऐसी परिस्थितियों के रूप में सामने आ रहा है। ये ब्रह्मांड का तरीका है आपको उसी ऊर्जा का अनुभव कराने का जो आपने कभी उत्पन्न की थी, ताकि आप उस पाठ को सीख सकें। दूसरा संकेत, अकारण भय या
खुफिया अन्याय, डर या खुफिया, क्या आपको पानी, आग, ऊंचाई या किसी बंद जगह से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जबकि आपके इस जीवन में ऐसी जुड़ी कोई बुरी घटना हुई ही नहीं। ये अकारण भय, जिसे हम फोबिया कहते हैं, अक्सर पिछले जन्मों के गहरे संस्कारों से जुड़ा हुआ होता है। हो सकता है कि किसी पूर्व जन्म में मृत्यु का कारण पानी में डूबना या आग में जलना रहा हो। वह गहरा आघात आत्मा की स्मृति में अंकित हो जाता है और अगले जन्म में एक तरकीन भय के रूप में उभरता है। यह आत्मा का एक सिग्नल है, गहरा घाव, कि जिसे भरने की जरूरत है। तीसरा संकेत, बिना कारण की पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं, अनएक्सप्लेन्ड। कई बार व्यक्ति ऐसी पुरानी बीमारियों या दर्द से जूझता है जिसका मेडिकल साइंस के पास कोई स्पष्ट कारण या इलाज नहीं होता है। सालों तक डॉक्टरों के चक्कर लगाने के बाद भी समस्या जस की तस बनी रहती है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार हमारा यह शरीर हमारे कर्मों को भोगने का एक माध्यम भी है। हो सकता है कि पूर्व जन्म में किसी को शारीरिक कष्ट पहुंचाने का कर्म इस जन्म में एक असाध्य रोग के रूप में प्रकट हो रहा हो। शरीर उस आरण को अपने ऊपर लेकर चुकाने की कोशिश कर रहा है। चौथा संकेत, कठिन और दर्दनाक रिश्ते, डिफिकल्ट एंड पेनफुल रिश्ते। परिवार में, दोस्ती में या विवाह में कुछ रिश्ते बहुत दर्दनाक होते हैं। आपको पता होता है कि यह रिश्ता आपके लिए जहर है, फिर भी आप एक अदृश्य बंधन में बंधे हुए महसूस करते हैं, उससे दूर नहीं जा पाते हैं। कार्मिक ज्योतिष के अनुसार ये वो आत्माएं हैं जिनके साथ हमारा पिछले जन्मों का कोई बड़ा लेन देन बाकी है। यह ऋण चुकाने के लिए ही आत्मा एक दूसरे को फिर से ढूंढ लेती हैं। इस रिश्ते में मिलने वाला दर्द असल में उस दर्द कर्म के खाते को बराबर करने की प्रक्रिया है। संकेत, लगातार बाधाएं और अभागा महसूस करना, कॉन्सेंट ऑप्शंस एंड फीलिंग अनलकी। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि 99% काम पूरा हो जाने के बाद आखिरी पल में सब कुछ बिगड़ जाता है? आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से प्रयास करते हैं, लेकिन सफलता हमेशा हाथ से फिसल जाती है। लोग इसे बैड लक कहते हैं, पर अध्यात्म इसे कार्मिक बाधा कहता है। इस बात का संकेत हो सकता है कि आपने पूर्व जन्म में किसी के रास्ते में बाधाएं खड़ी की थी या किसी की प्रगति को रोका था। अब वही ऊर्जा लौटकर आपके कामों में रुकावट पैदा कर रही है। जब तक कि आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करके इस ऋण को चुकाने की कोशिश नहीं करते या चुकाना शुरू नहीं करते। इन संकेतों को अपने जीवन में पहचान कर मन में निराशा और हताशा का भाव आना स्वाभाविक है। यह सोचना आसान है कि यह सब केवल हानि है, एक साह है, और एक भौतिक दृष्टि से देखें तो ये हानि ही है। इसमें पीड़ा है, संघर्ष है और आंसू है। ये कार्मिक ऋण का डेबिट पक्ष है। हानि और आध्यात्मिक जोखिम, लॉ एज स्पिरिचुअल रिस्क, इसकी सबसे बड़ी हानि है पीड़ा, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। जब हम बार बार असफल होते हैं या दर्द से गुजरते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति और आशा टूटने लगती है। हम खुद को बेचारा और ब्रह्मांड को निर्दयी समझने लगते हैं। सबसे बड़ा आध्यात्मिक खतरा यहीं पर है। अगर हम इस पीड़ा की वजह से क्रोध, घृणा या दूसरों को दोष देने जैसे नकारात्मक भाव में डूब जाते हैं तो हम अनजाने में और भी बुरा कर्म एक और नया एक ऋण बना लेते हैं। इस तरह आत्मा एक ऋण चुकाने आती है, लेकिन दूसरा चढ़ाकर इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में और भी गहरे फंस जाती है। यह एक दलदल की तरह है जिसमें जितना ज्यादा हाथ पैर मारेंगे उतना ही धंसते जाएंगे। तो फिर इसमें लाभ क्या है? यहीं पर हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। अध्यात्म की नजर से जिसे हम हानि समझ रहे हैं वही सबसे बड़ा लाभ है। कार्मिक ऋण एक सजा नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाली एक अग्नि है। पहला लाभ, अहंकार का टूटना। जब जीवन की परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो जाती हैं तो हमारा मैं सब कुछ कर सकता हूं का अहंकार टूट जाता है। यही वो क्षण है जब हम विनम्र होते हैं और एक उच्च शक्ति के सामने समर्पण करना सीखते हैं। दूसरा और सबसे बड़ा लाभ, करुणा का जन्म।
जिसने खुद दर्द सहा हो वही दूसरे के दर्द को सबसे बेहतर समझ सकता है। यह पीड़ा हमें कठोर से कोमल बनाती है। यह हमारे भीतर सहानुभूति और करुणा को जन्म देती है, जो कि सबसे दिव्य गुणों में से एक है। तीसरा लाभ, सत्य की खोज। जब दुनिया के सहारे सहारे छूट जाते हैं तभी इंसान असलियत की खोज में निकलता है। वो पूछता है, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। यह कार्मिक पीड़ा ही अक्सर हमें भौतिकता की नींद से जगाकर आध्यात्मिक के मार्ग पर ले आती है। संक्षेप में, कार्मिक ऋण का उद्देश्य आत्मा को परिपक्व करना है। यह एक मैल लगे सोने को आग लगा कर तपाकर कुंदन बनाने जैसा है। प्रक्रिया दर्दनाक है लेकिन परिणाम अनमोल है। भौतिक स्तर पर जो हमें हानि दिखती है वही आध्यात्मिक स्तर पर आत्मा का सबसे बड़ा लाभ होता है, जो उसे मुक्ति और परम आनंद की ओर एक कदम और करीब ले जाता है। इस ज्ञान को समझ लेना पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे कर्म में न बदला जाए। तो अब हम क्या करें? क्या हम हाथ पर हाथ रखकर प्रारब्ध के खत्म होने का इंतजार करें? बिल्कुल नहीं। देखिए, क्रियमाण कर्म यानी कि हमारे आज के कर्म में भविष्य को बदलने की शक्ति है। यह 4 सरल कदम है जिनसे आप अपने कार्मिक ऋण को चुकाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। पहला कदम, जागरूकता और स्वीकृति। लड़ना झगड़ना बंद करें। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इस सवाल को, इस अनुभव से मुझे क्या सीखना है, इससे बदलें। अपनी मुश्किलों को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक शिक्षक की तरह देखें। शांति से स्वीकार करें कि यह एक आरण है जिसे चुकाने की शक्ति आपके भीतर है। स्वीकृति से आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। दूसरा कदम, निष्काम कर्म योग। श्रीमद् भगवत गीता का ये सार है, अपने काम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन और ईमानदारी से करें, लेकिन फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें। जब आप फल से अपनी खुशी या दुख को नहीं जोड़ते तो आप नए कर्म बंधन नहीं बनाते। यह कर्म के चक्र से बाहर निकलने का राजमार्ग है। तीसरा कदम है, सकारात्मक कर्मों का निर्माण करें। सेवा। पुराने ऋण को चुकाने का सबसे अच्छा तरीका है पुण्य का धन कमाना। निस्वार्थ भाव से सेवा करें। जरूरी नहीं कि आप बहुत कुछ बड़ा करें। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी जरूरतमंद की चुपचाप मदद कर देना, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखना, ये सब सेवा है। आपके द्वारा की गई निस्वार्थ मदद एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है जो पुराने नकारात्मक कर्मों को काटती है। चौथा कदम, आध्यात्मिक अभ्यास। इस यात्रा के लिए आंतरिक बल की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना, ध्यान या मंत्र जाप के लिए निकालें। ओम नमः शिवाय जैसा सरल मंत्र या जो भी आपको अच्छा लगता है वो जाप करते हैं आप, तो वो एक सुरक्षा कवच बनाता है और मन को शांत करता है। ध्यान आपको अपने विचारों का साक्षी बनना सिखाता है ताकि आप मुश्किल परिस्थितियों में भी शांति से प्रतिक्रिया दे सकें। तो अंत में याद रखें, कार्मिक ऋण कोई श्राप नहीं बल्कि आत्मा के विकास का एक अवसर है। एक संकेत है कि आपकी आत्मा कुछ गहरा सीखना चाहती है। ये जीवन की उन परीक्षाओं की तरह है जो हमें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि हमें और मजबूत और अधिक दयालु और अधिक जागरूक बनाने के लिए आती हैं। आप अपने प्रारब्ध को पूरी तरह तो नहीं बदल सकते हैं। जो तीर कमान से निकल चुका उसे लौटाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन आप अपने आज के कर्मों से, अपनी प्रतिक्रियाओं से और अपनी जागरूकता से तय कर सकते हैं कि उस तीर का असर आप पर कितना होगा। आप असहाय यात्री नहीं हैं, आप अपनी नाव के नाविक हैं। भले ही समुद्र में तूफान हो पर आपके हाथ में पतवार है, आपके क्रियमाण कर्म की पतवार। इस ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन की चुनौतियों को देखें, उन्हें स्वीकार करें, उनसे सीखें और निस्वार्थ कर्म और सेवा के माध्यम से खुद को इस ऋण से मुक्त करें। हर चुकाया हुआ ऋण आपको हल्केपन, स्वतंत्रता और गहरी शांति के करीब लाता है। ओम शांति।